दोस्तों, एक जंगल में दो पक्षियों के परिवार रहा करती थी। एक परिवार कालू कौवे का था, जो बहुत ज्यादा होशियार पक्षी था, और वहीं दूसरा परिवार सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया का था। सोनू चिड़ा बहुत ही अच्छा पक्षी था। सोनू चिड़ा पूरे दिन खेत में काम करके अपना घर चलाया करता था। वह बहुत मेहनती पक्षी था। और वहीं कालू कौवा बस पूरे दिन साजिश करने के बारे में सोचता रहता था और यही सोचता था कि किसको कैसे लूटूं। सोनू चिड़े के घर के बाहर एक बड़ा सा नारियल का पेड़ लगा हुआ था। सोनू चिड़ा वहां आकर अक्सर बातें किया करता था। नारियल के पेड़, तुम तो मेरी सारी बातें जानते हो, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफों को जानते हो कि मैं कैसे मेहनत करके अपना घर चला रहा हूँ। जब तुम इतने से थे मैंने तुम्हें तब लगाया था, और अब तुम देखो कितने बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम मेरी सारी बातें बखूबी जानते हो। नारियल के पेड़, जानते हो मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस जीवन में इतना अमीर हो जाऊँ कि अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, उनकी सारी खुशियाँ पूरी कर सकूँ। सोनू चिड़े ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। सोनू चिड़े, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे पक्षी हो, बहुत मेहनती और लगन से अपना काम करते हो, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जादुई परी, ये नारियल का पेड़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे मैं सारी बातें कर लेता हूँ। इससे मैं अभी कह रहा था कि मुझे इस जीवन में सिर्फ अमीर होना है, और वो भी अपने परिवार के लिए, ताकि मैं उनकी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर सकूँ। हाँ सोनू चिड़े, मैं तुम्हारी वो बात सुनकर ही यहाँ पर आई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अमीर हो जाओ, परंतु मैं तुम्हें ऐसे ही अमीर नहीं कर सकती। अच्छा जादुई परी, तो फिर मुझे क्या करना होगा अमीर बनने के लिए? सोनू चिड़े, मैं तुम्हें अमीर बनने का वरदान तो दे सकती हूँ, परंतु तुम्हें अमीर कैसे बनना है ये तुम्हें खुद जानना होगा। इस राज से पर्दा तुम्हें खुद उठाना होगा। इतना कहकर वह जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वाह, मैं अमीर हो जाऊंगा, अब मुझे खेत जाने की क्या जरूरत, मैं घर पे जाकर आराम से बैठता हूँ। तभी सोनू चिड़े की पत्नी मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है। सोनू चिड़े, क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गए? और अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, ये नारियल के पेड़ से आज नारियल तोड़कर बेच आइए, वैसे भी बहुत दिन से लगे हुए हैं। अरे मीनू चिड़िया, मैं अमीर होने वाला हूँ, बहुत ज्यादा अमीर। अब मुझे कुछ भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बस घर पे अब आराम से बैठूंगा और अमीर होने का इंतजार करूंगा। अमीर होने की बात सुनते ही सोनू चिड़े में आलस आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर में सोनू चिड़े के खिलाफ साजिश करने के बारे में सोच रहे थे। रानी, क्या करूं? उस सोनू चिड़े को मैं कैसे बर्बाद करूं? कालू, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर सोनू चिड़ा इतना ज्यादा मेहनती है कि हर बार हमारी साजिश से बच जाता है। तुम ठीक कह रही हो, मैं एक काम करता हूँ, आज रात को जाकर उसके खेत के सारे पेड़ काट दूंगा, फिर देखता हूँ वे कैसे मेहनत करके हमारी साजिश से बाहर निकल पाता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कालू कौवे, जाओ, आज रात को जाकर उस सोनू चिड़े के खेत से सारे के सारे नारियल के पेड़ काट देना, फिर देखना वे कुछ भी नहीं कर पाएगा। रात हो जाती है। कालू कौवा सोनू चिड़े के खेत की तरफ निकल जाता है। मीनू चिड़िया, मेरा मन घर में बैठे बैठे थोड़ा घबरा रहा है, एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत जाकर ठंडी हवा खाकर आता हूँ। ठीक है सोनू चिड़े। कालू कौवा सोनू चिड़े के खेत में पहुँच जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, काट दूंगा, इस सोनू चिड़े के सारे नारियल के पेड़ काट दूंगा। फिर क्या था, कालू कौवा जैसे ही उस पेड़ पर पहली कुल्हाड़ी मारता है, सोनू चिड़ा वहाँ पहुँच जाता है। एक नारियल कालू कौवे के पास आके गिरता है। कौन है? इतनी रात को मेरे खेत में कौन क्या करने आया है? अरे बाप रे, लगता है सोनू चिड़ा इतनी रात को अपने खेत में पहुंच गया है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। ये एक नारियल गिरा है, चलो इसे ही लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा वे नारियल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है।
कालू ये देखो, मैंने इस नारियल को जैसे ही काटा, इसके बीच में से ये देखो, ये सोने का पानी निकला। अरे क्या, इसका मतलब वह नारियल का पेड़ जादुई था, जिस पेड़ का ये नारियल है। हाँ कालू कवि, देखो सोनू चिड़ा कितना बड़ा मूर्ख है। उसके घर में जादुई नारियल का पेड़ है जिसमें से सोना निकलता है, परंतु फिर भी वह मूर्ख गरीबों की जिंदगी गुजार रहा है। हाँ रानी, परंतु अब तुम चिंता मत करो, अब तुम देखना मैं उस सोनू चिड़े को कैसे फंसाता हूँ। कालू कौवा और रानी कवि सोनू चिड़े के घर पे पहुँचते हैं। सोनू चिड़े, आजकल तुम कुछ काम तो करते ही नहीं हो, बस घर पर ही रहते हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं तुम्हारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर बेच दिया करूंगा और उसके पैसे तुम्हें ला दिया करूंगा। ठीक है कालू भैया, मैं तो इनको कब से कह रही हूँ कि इन नारियल को तोड़कर बेच दो, हमारे घर में कुछ तो पैसे आए, परंतु ये सुनते ही नहीं है। आप हमारा ये काम कर दीजिए और थोड़े पैसे आप भी रख लीजिएगा। फिर क्या था, कालू कौवा अब रोज नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर उसका सोने का पानी सुनहार को बेचने लगा और ऐसे कालू कौवा देखते ही देखते उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। सोनू चिड़े, आज इतने दिन हो गए, अब तो खाने के लिए घर में भोजन भी नहीं बचा है। आप बस यही कहते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, और वो कालू कौवे को देखो, वो हमारे नारियल बेच बेच कर ही इतना ज्यादा अमीर पक्षी बन गया है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत गलत था। मुझे लगता है कालू कौवा कोई चाल चल रहा है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा कालू कौवे के घर के बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। रानी, कैसा बेवकूफ बनाया उस सोनू चिड़े को। उसके नारियल के पेड़ से नारियल बेच बेच कर और उसका सारा सोना हथिया कर मैं आज कितना अमीर हो गया हूँ। हाँ कालू, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। अब आगे भी उसके नारियल का वे सोने का पानी बेच बेच कर हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा सब कुछ सुन लेते हैं और फिर वे घर में आ जाते हैं। कालू भैया, आपने हमारे साथ धोखा किया, हमने आप पे भरोसा किया था और आपने हमारे साथ कपट किया है। हाँ कालू कौवे, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा है, ये सारी दौलत मेरी है, मुझे वापस करो। जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है कालू कौवे, परंतु आइंदा से मेरे नारियल के पेड़ के आसपास भी नजर मत आना। कालू कौवे की सच्चाई जानने के बाद दोनों पक्षी वापस अपने घर पे चले जाते हैं। सोनू चिड़ा बहुत ज़्यादा उदास था। वह अपने नारियल के पेड़ के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। नारियल के पेड़, मैं अमीर होने की बात सुनकर आलसी हो गया था। मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे नारियल बेचकर ही मैं इतना अमीर हो सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वे जादुई परी दोबारा से वहाँ पर प्रकट होती है। हाँ सोनू चिड़े, तुमने सही कहा, तुम काफ़ी आलसी हो गए थे। तुमने बिल्कुल मेहनत करनी छोड़ दी थी। तुम्हारे घर में खजाना था और तुमने कुछ नहीं किया। हाँ जादुई परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु वे कालू कौवा मेरे साथ कपट करके अमीर बन गया है। तुम चिंता मत करो सोनू चिड़े, वे कालू कौवे ने तुम्हारे साथ जो किया है वे उसका परिणाम ज़रूर भुगतेगा। परंतु तुम मुझसे वादा करो, आज से तुम मेहनत करोगे और अपने घर का गुजारा करोगे। हाँ जादुई परी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मैं मेहनत करके ही अपने परिवार का गुजारा करूँगा और अपने अंदर आलस नहीं आने दूँगा। उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा अपने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ तोड़ के बेचा करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। अब सोनू चिड़े का परिवार काफी खुश था। मीनू चिड़िया के पास गाय के 2 बच्चे थे जिनसे मीनू चिड़िया बहुत प्यार करती थी। उन दोनों बच्चों की माँ कुछ समय पहले बीमारी की वजह से मर गई थी, जिसके बाद मीनू चिड़िया ने उन दोनों बच्चों को रखा हुआ था। मीनू चिड़िया उन दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ये लो मेरे बच्चों, घास खाओ, तुम दोनों भूखे होगे। तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, परंतु मैं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी।
तुम दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम दोनों की नटखट मस्तियाँ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। गाय के दोनों बच्चे जुड़वा थे। अगर किसी एक को मार पड़ती तो उसकी तकलीफ दूसरे को होती थी। वो देखो रानी, मीनू चिड़िया कितनी चालाक है। बचपन से ही उस मरी हुई गाय के दोनों बच्चों को पाल रही है ताकि वो बड़े होकर मीनू चिड़िया को बहुत सारा फायदा दें। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। मीनू चिड़िया इन दोनों गाय के बच्चों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है और ऐसे ख्याल करती है जैसे वे इनसे बहुत प्यार करती हो। रानी, मीनू चिड़िया को छोड़ो और ये सोचो, अगर हम ये गाय के बच्चे किसी तरह चुरा लें तो फिर हमें कितना फायदा हो सकता है। कालू, अगर हम ये गाय के बच्चे चुरा भी लें तो हमें फायदा कैसे होगा? मुझे नहीं लगता कि हमसे ये गाय के बच्चे कोई खरीदेगा। अरे तुम चिंता मत करो रानी, मैं एक सेठ पक्षी को जानता हूँ, वे हमसे ये गाय के बच्चे जरूर खरीद लेगा। तो फिर ठीक है कालू कौवी, आज रात होते ही हम दोनों मिलकर ये गाय के बच्चे चुरा लेंगे। मीनू चिड़िया दोनों गाय के बच्चों को भोजन खिलाती है और उसके बाद जंगल में अपना भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। शाम के समय मीनू चिड़िया अपने घर पर आकर भोजन खाती है और फिर रात होते ही सो जाती है। रात के समय कालू कौवा और रानी कौवी उन दोनों गाय के बच्चों के पास पहुंचते हैं। चलो चलो कालू, जल्दी से इस गाय के बच्चे की रस्सी खोलो। इससे पहले कि मीनू चिड़िया उड़ जाए, हम इस गाय के बच्चे को चुरा लेते हैं। कालू कौवे ने अभी एक गाय के बच्चे की रस्सी खोली ही थी कि दूसरा गाय का बच्चा शोर मचाना शुरू कर देता है। अरे कालू, कालू भागो यहाँ से, ये गाय का बच्चा तो शोर मचा रहा है। मीनू चिड़िया की आँख खुल जाएगी और हम दोनों रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी। जल्दी से यहाँ से भागो। फिर क्या था, दोनों दुष्ट पक्षी वहाँ से एक गाय के बच्चे को चुराकर फौरन भाग जाते हैं। सुबह के समय जब मीनू चिड़िया उठती है तो उसे पता लगता है कि उसका एक गाय का बच्चा चोरी हो गया है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं रात भर सोई रही और मेरे एक गाय के मासूम बच्चे को किसी ने चुरा लिया। न जाने मेरा गाय का बच्चा किस हालत में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या फिर नहीं। गाय का दूसरा बच्चा जोर जोर से चीख रहा था क्योंकि आज तक वे कभी अपने भाई से अकेला नहीं रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बहुत जल्दी ढूंढकर वापस लाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम दोनों एक साथ फिर से रह सकोगे। रानी, कल रात अगर दोनों गाय के बच्चे हमारे हाथ लग जाते तो मजा आ जाता। हाँ कालू कौवी, परंतु एक गाय का बच्चा हाथ लग गया ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना कल रात को तो हम मीनू चिड़िया के हाथों पकड़े जाते। हाँ रानी कौवी, तुम ठीक कह रही हो, इस एक गाय के बच्चे को बेचकर भी हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कालू और रानी उस गाय के बच्चे को लेकर उल्लू सेठ के पास पहुंचते हैं। उल्लू सेठ, ये देखो, ये गाय का बच्चा कितना अच्छा है, हम इसे तुम्हें बेचना चाहते हैं। बताओ तुम कितने पैसों में लोगे? अरे ये गाय का बच्चा तो कहीं देखा हुआ लगता है, मुझे इसको देखकर कुछ याद आ रहा है। अरे ये क्या कह रहे हो उल्लू सेठ? ये गाय का बच्चा हमारा है, हमने ही इसे पाला है, फिर तुमने इसे कहाँ देख लिया? अरे हाँ, याद आया, ये गाय का बच्चा तो मीनू चिड़िया का है ना। वो दो जुड़वा गाय के बच्चे तो मीनू चिड़िया के पास ही हैं। तुम दोनों ने जरूर इसे वहाँ से चोरी कर लिया है। अरे क्या उल्लू सेठ, ये क्या कह रहे हो? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। अरे बस ज्यादा ड्रामे मत करो तुम दोनों। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने ये गाय का बच्चा चुराया है, परंतु फिर भी मैं तुमसे ये गाय का बच्चा खरीद लूंगा, परंतु बहुत कम कीमत पे, क्योंकि ये चोरी का है। ठीक है उल्लू सेठ, जितने पैसे देने हैं दे दो, परंतु किसी को बताना नहीं कि हमने ये गाय का बच्चा मीनू चिड़िया के घर से चुराया है। उल्लू सेठ बहुत कम पैसे कालू और रानी कौवी को दे देता है और उस गाय के बच्चे को अपने पास ही रख लेता है। उल्लू सेठ उस गाय के बच्चे को अपने पास ले जाना चाह रहा था, परंतु वे गाय का बच्चा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। अरे ए गाय के बच्चे, चल चल चल, तू तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, लगता है तू मार खाकर ही मानेगा।
उल्लू सेठ जोर जोर से उस बेचारे गाय के बच्चे को मारने लगता है। मार गाय के दूसरे बच्चे को पड़ रही थी, परंतु तकलीफ दूसरे बच्चे को हो रही थी। लगता है कोई दुष्ट पक्षी तुम्हारे भाई को मार रहा है, तभी तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारे भाई को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी। मीनू चिड़िया जंगल में निकल जाती है और उस गाय के बच्चे को हर जगह ढूंढती है, परंतु उसे वह गाय का बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही रात हो जाती है। उल्लू सेठ ने उस गाय के बच्चे को एक रस्सी से बांधा हुआ था। मैं जानता हूँ मासूम गाय के बच्चे, तुम मीनू चिड़िया के पास कितने प्यार से रहते थे, परंतु इस उल्लू सेठ ने तुम्हें खरीद लिया और अब ये तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है और तुम्हें मार भी रहा है। ये उल्लू सेठ बहुत ज्यादा दुष्ट है। कल सुबह होते ही ये तुम्हें बाजों के एक झुंड के हवाले करने वाला है। वो तुम्हें मार डालेंगे, उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर तोता उस गाय के बच्चे की रस्सी खोल देता है और वे गाय का बच्चा फौरन वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही वे गाय का बच्चा वापस मीनू चिड़िया के घर पर पहुंच जाता है। दोनों भाई अब दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। वहीं उस उल्लू सेठ को पता चलता है कि रात को ही वे गाय का बच्चा वहां से भाग गया है, तो वे बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वे जानता था कि अब बाजों का झुंड उसे नहीं छोड़ने वाला। उस दिन के बाद से मीनू चिड़िया उन दोनों गाय के बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी और उनका पहले से ज्यादा ख्याल करती थी। मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मुझे स्वादिष्ट अंगूर खाने हैं, मुझे कहीं से भी लाके दो। अरे राजू बेटा, परंतु वे स्वादिष्ट अंगूर हमारे पूरे जंगल में नहीं है। मुझे वो अंगूर लाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा और तुम जानते हो मौसम ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी वो अंगूर लाके दो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कालू कवि, लाके दे दो ना उसका अंगूर, क्यों उसकी कोई बात नहीं मानते हो? जाओ दूसरे जंगल जाकर मेरे राजू कवि के लिए अंगूर लेकर आओ। रानी, तुम इसकी हर बात मान लेती हो, तभी तो ये इतना ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो गया है। अरे क्यों ना मानूं इसकी हर बात, मेरा लाडला बेटा है ये, मुझे बहुत प्यारा है, मैं तो इसकी हर बात मानूंगी और हर जिद पूरी करूंगी। रानी कवि ने अपने बेटे राजू कवि को लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। वे उसकी हर बात सुनती थी, जिसके कारण राजू कौवा बहुत जिद्दी हो गया था और अब वह अपने माता पिता की एक नहीं सुनता था। बच्चों, मामा जंगल में भोजन ढूंढने जा रही हैं। आप दोनों बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। ठीक है मामा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, बस गुड़िया को समझा दो, ये आपके जाते ही बहुत शरारत करती है। नहीं नहीं मामा, शरारत तो भाई करता है, मैं तो इसे समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करो। बच्चों, आप दोनों में से आज कोई भी शरारत नहीं करेगा, बस सुकून से घर पे बैठो। मैं यूं गई और यूं वापस आई। मीनू चिड़िया ने अपना घर मजबूती से बनाया हुआ था ताकि बारिश उसके घर में न आ सके। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है। और ना जाने ये रानी कवि कब समझेगी, राजू कवि की हर बात मान लेती है, इसी कारण वे जिद्दी और गुस्सैल होता जा रहा है। आगे जाकर वह हमारी एक बात भी नहीं सुनेगा। अरे बाप रे, बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है, वो भी जोरों की। और इस रानी कवि ने मुझे दूसरे जंगल अंगूर लेने भेज दिया। बादल जोरों से गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है। जल्दी से भोजन ढूंढ लेती हूँ और फिर वापस घर पे चली जाती हूँ। कुछ ही देर में जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बरसात में भीगने लगता है। मम्मा मम्मा, बाहर बारिश हो रही है, ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मुझे बाहर जाना है मम्मा। नहीं राजू कवि, बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, देखो तो कितने ज्यादा तेज बिजली कड़क रही है, और तो और बाहर जाने से चील का खतरा भी है, वो भी यहीं पर मंडलाती रहती है।
मम्मा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। राजू कौवे, जिद मत करो, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती। बाहर बहुत खतरा है। राजू कौवा रानी कौवी की बात नहीं सुनता और घर से बाहर आकर बारिश में भीगने लगता है। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है और मम्मा तो मुझे बाहर आने ही नहीं दे रही थी। मम्मा बहुत ज्यादा बुरी है। तभी एक दुष्ट चील वहाँ से गुजर रही थी जो काफी ज्यादा भूखी थी। अरे वाह, बारिश के मौसम में ताजा ताजा शिकार। आज तो मजा आ जाएगा। इस कौवे के बच्चे का मांस खाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। चील बिना किसी देरी के राजू कौवे को अपने पंजों में जकड़ लेती है और फिर वहाँ से जंगल में दूर निकल जाती है। राजू कौवे मेरे बच्चे। चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को। राजू कौवे, मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर नहीं निकलो, परंतु तुमने अपनी मामा की एक बात भी नहीं सुनी। कुकू, देखो मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है। बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हाँ गुड़िया, परंतु मीनू मामा ने हमें समझाया है कि हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। तुम ठीक कह रहे हो कुक्कू, हम अपनी मामा की बात जरूर मानेंगे। तभी कुक्कू बाहर देखता है तो वे चील राजू कौवे को उठाकर ले जा रही थी। गुड़िया वो देखो, राजू कौवा घर से बाहर निकला होगा तो वे दुष्ट चील उसे उठा के ले जा रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु कुक्कू, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? हम तो घर में हैं और वे बाहर हैं और मामा ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। गुड़िया, मेरा दोस्त राजू कौवा खतरे में है। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ कुक्कू, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु तुम क्या करोगे? गुड़िया, मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ। देखना, वो इस चील को अच्छा सबक सिखाएंगे और फिर ये चील राजू कौवे को भी छोड़ देगी। परंतु तुम मम्मा को बिल्कुल मत बताना कि मैं घर से बाहर निकला था। मैं अभी आता हूँ। फिर क्या था, कुक्कू बारिश में भीगता हुआ जल्दी से बादल के पास पहुँचता है। अरे कुक्कू, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो यहाँ? अगर मीनू चिड़िया ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे बहुत सुनाएगी। बादल अंकल, वो देखो, वे दुष्ट चील हमारे राजू कौवे को उठा के ले जा रही है। वे उसे खा जाएगी। आप उसे सबक सिखाओ, उस पर बिजली गिरा दो ताकि वे राजू कौवे को छोड़ दे। अरे बाप रे, ये दुष्ट चील तो राजू कौवे को वाकई में उठा के ले जा रही है। कुक्कू, तुम जल्दी से घर जाओ, मैं इस चील को अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर कुक्कू वापस घर की तरफ निकल जाता है और बादल उस चील पर एक जोरदार बिजली गिराता है। बिजली का झटका बहुत तेज था। चील तो नीचे गिर जाती है और राजू कौवे को छोड़ देती है। राजू कौवा जल्दी उड़ता हुआ वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। रानी, मैंने तुम्हें कहा था अपने राजू कौवे को इतना ज्यादा जिद्दी मत बनाओ, उसकी हर बात नहीं मानो। देखो, आज उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी और उसे वे चील पकड़ के ले गई। कालू, मुझसे गलती हो गई, परंतु मेरा राजू कौवा अब वापस कैसे आएगा? इतने में राजू कौवा भीगता हुआ वापस घर पर आ जाता है। राजू, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर नहीं निकलो। मामा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज तो मेरी जान मेरे दोस्त कुक्कू ने बचा ली और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा मामा। उस दिन के बाद से राजू कौवा कुक्कू गुड़िया की तरह अपने माता पिता की हर बात मानने लगा।